जी, शुक्रिया फ़ाद। आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो इन स्ट्रॉबेरीज़ का ज़रा आप काइंडली बताइए कि इनका टेस्ट, जायका, खूबसूरती, स्वीटनेस कैसी है? और फिर इसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक तो नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे अक्सर फार्मर जो हैं, जो पिकनिक पे नहीं है, कन्वेंशनल तरीके से ग्रो करते हैं, उनको तो हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे करनी पड़ती है। सो स्ट्रॉबेरीज इतनी जहर-आलूद होती हैं कि उनका खाना जो है वो बिल्कुल वो हॉस्पिटल को दवा देने के बराबर होता है। तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा रोशनी डालें ताकि बाकी फार्मर्स जो हैं उनको भी एक डायरेक्शन मिले अच्छी पैदावार के लिए, जो न्यूट्रिशन डेंस भी हो और पॉइज़न फ्री भी हो। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, वेरी गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया हौसला अफ़ज़ाई के लिए। और वाकई में एक्स्ट्रॉर्डनरी साइज़ है। हमने अपने पाम पर इसी वजह से रखा इनको, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर कोई मेजरिंग का डिवाइस नहीं था। मिसाल के तौर पे फ़ीता या स्केल या कोई ग्रिड भी होती तो उसके ऊपर रखते तो स्केल करना आसान हो जाता है। तस्वीर में ये गेज करना कि इसका साइज़ क्या है बहुत मुश्किल है। जो तस्वीर हमने खींची है, आप ये समझें कि ये इट्स नॉट डूइंग जस्टिस टू द साइज़ ऑफ द स्ट्रॉबेरीज दैट आई एम प्लकिंग राइट नाउ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि साइज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी तो एनपीके से भी बहुत सारे लोग फुला के कर देते हैं, मगर इसके अंदर सबसे उम्दा चीज़ यह है कि एक्सटर्नल इनपुट के नाम के ऊपर हमने इसके अंदर, जब ये प्लांटेशन हुआ था, क्योंकि ये रूट्स से हुआ था, तो जब हमने इसके अंदर वाटर की ड्रेंचिंग करी थी, और ड्रेंचिंग के बाद में इसके ऊपर जब तक कि बेड्स के ऊपर हम पानी नहीं लगा पाए थे, जब हमने पेड़ इनको ग्राउंड किया था 2 दिन के बाद, तो हमने इसके अंदर वर्मी वॉश थोड़ा सा पानी के साथ में दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ वो जो उसको उसको किक स्टार्ट करने के लिए अपने प्लांट को। इसके अलावा हमने ना कोई यूरिया, ना कोई एनपीके, ना कोई डीएपी, ना कोई नाइट्रोफॉस, ना कोई सल्फ्यूरिक एसिड, ना पोटेशियम फुलवेट, एंड यू नेम इट, एंड नथिंग। हम लोगों ने कोई भी एक्सटर्नल इनपुट इसके अंदर नहीं दिया है। सिर्फ पानी लगा रहे हैं और स्ट्रॉबेरीज तोड़ रहे हैं। अब बात आती है जो आपने मेजर 3 क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले तो इसका फ्लेवर इतना माशाल्लाह खूबसूरत, इतना शानदार, इतना फ्लेवरफुल, ये पूरा जूसी स्ट्रॉबेरी है कि उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ऐसा लगने लगेगा कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं। और जबकि आप ये समझिए, उनका वेट ग्रामेज में ज़बरदस्त, उनका साइज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 40% हमारा जो प्रोड्यूस है उसका साइज़ बहुत 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 अच्छा है, और 100% प्रोड्यूस की का फ्लेवर, की क्वालिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्रूट इतना उम्दा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लफ्ज़ों में ये सारी बातें हम बयान नहीं कर सकते हैं आपको। और हमने तकरीबन इस बार 1 हेक्टेयर लगाई है, यानी तकरीबन 50,000 प्लांट्स हैं मेरे पास में। और थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आप 1 हेक्टेयर इसको समझें। और उसके अंदर से हम अभी हमने बेचना नहीं शुरू करी है। अभी हमारे यहाँ होली चल रही है, तो होली की वजह से मार्केट्स भी नहीं है, और उसके अलावा रिदम भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वर्कर्स सब छुट्टी पे हैं और तमाम चीज़ें हैं। जैसे ही होली फेस्टिवल ख़त्म होगा, उसके बाद से हम इसकी प्लकिंग शुरू कराएंगे। हमने इसकी पैकेजिंग भी बनाई है और इसके स्टिकर्स भी डिज़ाइन किए हैं, और इसको हम मेट्रोपॉलिटन्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से। सो बेसिकली इट विल गो टू दिल्ली, इट विल गो टू लखनऊ। लखनऊ इज़ आर कैपिटल सिटी, स्टेट कैपिटल, एंड दिल्ली इज़ आर नेशनल कैपिटल। इन दोनों जगहों पर मैंने ऑर्गेनिक बेचने वाली कंपनीज से बात कर रखी है, जो लोग अपने स्टोर्स में पेस्टिसाइड फ्री, रेजिड्यू फ्री, ऑर्गेनिक, वो उनके पास अलग अलग शेल्व्स होती हैं। हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको प्लेस करें एंड पुश this as two notches above any organic food, because organic food also needs external inputs, and this has almost no input. The color is fabulous. बस मैं थोड़ा सा टेम्परेचर से परेशान हूँ इस वक्त। हालांकि हमने पूरे में स्ट्रॉ की मल्चिंग कर रखी है, और उसका जो फ़ायदा है वो हमको इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन फ्रूट चूंकि सनलाइट से एक्सपोज होता है, तो उसके अंदर ना कहीं कहीं एक 5% 10% में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कहने का मतलब है थोड़ा गल जाता है वो, अगर हम फ़ौरन उसको प्लक ना करें। तो बस ये है, और बहुत ही शानदार लाजवाब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और पैसा, क्वांटिटी, टर्नओवर,
इनपुट और आउटपुट, ये सारी चीज़ें मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करूँगा। आपको ये बता दूं कि प्लांट का जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन INR 1,60,000 रुपये, जो कि लगभग $2,000 आप मान लीजिए। $2,000 के मेरे प्लांट्स हैं और उसके बाद में इसके अंदर इसको लगाने के लिए तकरीबन $800 का ख़र्चा है। और अब ये पूरी जो एक्टिविटी है इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम देखेंगे कि हम किन नंबर्स पे पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू सेल एट अ मच हायर प्राइस, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू फेच मी अ लॉट ऑफ लेसर प्रोड्यूस विल गिव मी हायर रिटर्न्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव राइट नाउ एंड लेट्स सी। अभी हम इस पे शेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उसमें कामयाब हो गए तो हम इसको फिर और स्ट्रेच कर सकते हैं अपने सीज़न को। आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आप इस ग्रुप की सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई अगर आप लोगों का सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।